हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस चैनल पर। देखिए, जितने भी स्टूडेंट 29 फरवरी को यानी कल साइंस का पेपर देने जाएंगे, तो देखिए साइंस के पेपर देने से पहले अगर आप लोग अपने साइंस में मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप अपना रिवीजन अच्छा करना चाहते हो, या तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप पूरा पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को केवल इन टॉपिक को एक बार देख के चले जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है, जो 70 में 70 नंबर का पूरा पेपर है ना, वो इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्लास 10 साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बताने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, देखिए इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यानी केमिस्ट्री पार्ट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, और इन्हीं टॉपिक को आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना है, यानी कि इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं पूरा पेपर आपका आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, 20 टॉपिक आपके फिजिक्स के होंगे, 20 टॉपिक केमिस्ट्री के होंगे और 20 टॉपिक बायोलॉजी के होंगे। टोटल 60 टॉपिक आप लोगों के होंगे। बस इन्हीं टॉपिकों से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। पेपर से पहले अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल तैयारी नहीं किए हो, थोड़ी बहुत तैयारी है फिर भी पता नहीं है कि क्या पढ़ें, तो केवल इन टॉपिक को पढ़ के चले जाना। देखो केमिस्ट्री के सबसे पहले ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के आपको ये 20 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लेने हैं, जो कि इन्हीं प्रश्न हर साल इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है। तो चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉपिकों को। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के 2 पेपर और बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 आपका आता है केमिस्ट्री का, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो इस चैप्टर के आप लोगों को गिने चुने टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। 2023 का कोई भी सेट उठाकर देख लेना, आपको 2023 के हर एक सेट में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर 100% मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, इस टॉपिक को एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना। 5 से 10 मिनट में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और 4 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं इससे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको इस चैप्टर का पढ़ना है, जो कि आप लोगों का है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे आती हैं, सबसे पहले उसको समझ लो। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया यहाँ इस तरीके से पूछी जाती है कि यहाँ पर आप लोगों को इसकी सबसे पहले तो परिभाषा देनी पड़ती है। ठीक है, इसकी परिभाषा देनी पड़ती है और साथ में इसका उदाहरण प्लस लगा के इसका उदाहरण भी आपको बताना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं तैयार करनी है जरा देख लो। तो देखो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर 29 फरवरी को कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, आप चाहते हो कि अच्छे नंबर आ जाएं, या फिर आपको रिवीजन करना है, या फिर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। 70 में 70 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में कहाँ से आता है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया तैयार कर लेनी है। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट है और 24 में भी आपको किसी ना किसी सेट में 100% रखी है ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देख लो अगला आप लोगों का है संचारण एवं विकृत गंधिता। ठीक है, संचारण एवं विकृत गंधिता, तो इन तीनों को तैयार कर लो। तीनों के तीनों टक्कर वाले प्रश्न हैं, तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। और देखो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और देखना ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे 2024 में 29 फरवरी को। और इसके बाद इस चैप्टर से आते हैं एग्जाम में देखो इस चैप्टर से आता है इसमें एक बार, मतलब, और इस चैप्टर से चलिए इसके बाद देखिए इस चैप्टर से एक और प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हालांकि 2023 से ही लागू हुआ है। ठीक है, इससे पहले ये वाला प्रश्न नहीं आया था इस चैप्टर से। प्रश्न आप लोगों का क्या है, तो प्रश्न आप लोगों का है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब एवं, ठीक है, क्या होता है जब एवं कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप से। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे क्या पूछी जाती हैं, इससे आपके एग्जाम में आती हैं रिएक्शन। क्या आती हैं? रिएक्शंस आती हैं। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता कि रिएक्शन क्या होती हैं, तो उनसे मैं केवल यही कहूँगा, अगर आपके एग्जाम में क्या होता है जब आए या कैसे प्राप्त करो जब आए,
तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये प्रश्न जल्दी से तैयार कर लेने, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब आपके लिए डिफिकल्ट है, अगर आप जानते हो तो जरूर तैयार कर लेना। और ये वाला भी प्रश्न आपको एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा। अब ये नहीं पता किस किस सेट में आएगा, लेकिन ये चारों के चारों प्रश्न इन्हीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अगला चैप्टर आप लोगों का है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं, केवल उन्हीं प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसके बाद इस चैप्टर से यानी इस चैप्टर से कोई टॉपिक से प्रश्न नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है कि इस चैप्टर के सबसे पहले आपको पहला टॉपिक तैयार कर लेना है, जो कि आप लोगों का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, दे रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसकी बनने की रासायनिक समीकरण देना है और इसका उपयोग। देखो हालांकि इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, इसके रासायनिक गुण अगर हो तो वो भी पढ़ लेना, भौतिक गुण हो तो वो भी पढ़ लेना, और उपयोग जो चीज़ बहुत ज़्यादा आती मैंने उसको लिखा, जैसे इसके उपयोग आते हैं और इसकी बनने की अभिक्रिया आती है, ठीक है, साथ में इसका साथ में इसका रासायनिक समीकरण आता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नेम क्या होता है वो भी आता है। तो तैयार कर लेना भाई, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% जरूर देखने को मिलेगा, तो बार बार नहीं बताएंगे, तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का सेकंड और वीडियो का 5वां क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का सचित्र वर्णन। देखो आप लोगों को अगर वाकई में चाहना है कि भाई हर एक टॉपिक पढ़ें और हर से क्वेश्चन हमारा बन जाए, तो ये बेकिंग सोडा तैयार कर लेना, धावन सोडा तैयार कर लेना, ब्लीचिंग पाउडर, इन तीनों को ही तैयार कर लेना। ये तीनों के तीनों चैप्टर के और इस चैप्टर के एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। सचित्र वर्णन सबका तैयार करना, एक बार और ध्यान रख लेना, इन सभी का सचित्र वर्णन कहने का मतलब है कि इनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनने की प्रक्रिया, उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सब कुछ तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत आसान है, सब कुछ आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर आप YouTube से करना चाहते हो YouTube से तैयार कर लेना, अगर आपको पहले से तैयार है तो रिवीजन कर लेना, तैयार करके जरूर चले जाना। और इसके बाद देखिए अगले चैप्टर को, तो इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, तो जल्दी से उसको भी बता देते हैं आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ये बता देंगे हम कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब में। तो अगर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनने की प्रक्रिया, इसके रासायनिक भौतिक गुण तैयार कर लेते हो, और साथ में धावन सोडा की बनने की प्रक्रिया और इसके भौतिक रासायनिक गुण तैयार कर लेते हो, और ब्लीचिंग पाउडर के, तो देखो इसी से क्या होता है जब जो इसकी समीकरणें बनेंगी वही समीकरण आपको सीधा क्या होता है जब में पूछी जाएंगी, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे में आएंगे, ठीक है। तो आपको चैप्टर नंबर जो अम्ल, क्षार है, लवण है, उसके कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बस इतने टॉपिक तैयार कर लो सेकंड चैप्टर के, बस इसके बाद कुछ मत तैयार करना, ठीक है। अब चलो अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर है आप लोगों का धातु एवं अधातु। अब अधातु एवं अधातु चैप्टर काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि भैया इस चैप्टर से गिने चुने क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का है ये, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है कि निस्तापन एवं भर्जन। ये बहुत ज़्यादा आता है, 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में, 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है और ज़रूर तैयार करके जाना है, ठीक है। प्रगलन एवं धातुमल, इसको भी तैयार कर लेना है। भर्जन की क्रिया, अब देखिए भर्जन की जो क्रिया होती है ना, ये प्रश्न लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में, और ये जो प्रश्न है लॉन्ग में आता है, इसमें आपको इसका चित्र भी बनाना पड़ता है कि भर्जन क्रिया में प्रयुक्त भट्टी का सचित्र वर्णन, यानी पूरा विस्तार से आपको इसका वर्णन करना पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संचारण और विकृत गंधिता। हालांकि पहले चैप्टर में ये प्रश्न आपको बता चुका था, लेकिन ये 13 चैप्टर में चैप्टर नंबर धातु अधातु में, मेटल एंड नॉन मेटल में भी ये आपका टॉपिक है संचारण और विकृत गंधिता, लेकिन इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इस चैप्टर का संचारण विकृत गंधिता पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग में प्रश्न आया तो फिर इस चैप्टर का लिखना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से चैप्टर नंबर धातु एवं अधातु का आपको संचारण और विकृत गंधिता तैयार करना है, अच्छे से देख लेना। 14 नंबर क्वेश्चन तैयार करना निष्कर्षण पर। अब देखो निष्कर्षण पर क्या तैयार करोगे आप लोग, जो बहुत आता है एग्जाम में कि सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण। ये एग्जाम में आता है कि सल्फाइड यानी जो आपकी सल्फाइड धातु होती है S,
ठीक है, एस धातु। तो इसका निष्कर्षण धातु से किस तरीके से किया जाता है, तो उसको तैयार कर लेना। साथ में 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी, और जिसने सक्रियता श्रेणी को अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी हर चैप्टर में है, चैप्टर नंबर छोड़ के 4 छोड़ के कार्बन यौगिक को, सभी चैप्टर में सक्रियता श्रेणी से प्रश्न आते हैं। और अगर आपने सक्रियता श्रेणी समझ ली, विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ ली मतलब, तो 10 नंबर आपके तो यूं ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर तैयार कर लेना है, और इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कार्बन एवं यौगिक आप लोगों का एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में 5 से 10 या 12 नंबर का प्रश्न आता है केवल एक चैप्टर से, और इसके कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। ठीक है, बस इतने प्रश्नों को आपको एग्जाम में तैयार कर लेना है बस। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, जो कि एक कार्बन क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि कार्बन क्या होता है, साथ में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और मतलब इस सब के बारे में तैयार कर लेना कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है एवं अल्काइन, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी पता कर लेनी है। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों का है टिप्पणी। अब देखो आपके एग्जाम में क्या आती हैं, टिप्पणियां पूछी जाती हैं। हर स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो जान लो, आपके एग्जाम में टिप्पणी जरूर आएगी, 100% आएगी। तो टिप्पणी में कौन कौन सी टिप्पणी तैयार करोगे, तो इन टिप्पणियों को तैयार करोगे। सबसे पहले समावयवता, सजाती श्रेणी, एसिटीकरण, साबुनीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और साथ में एक अभिक्रिया हमने नहीं लिखी है तो उसको भी आप एग्जाम में तैयार करके चले जाना। देखो आपकी एक रिएक्शन अभिक्रिया टिप्पणी छूट गई है, जो कि है संकलन अभिक्रिया। ठीक है, संकलन अभिक्रिया, ठीक है, इसको मैंने छूट गई थी हालांकि, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संकलन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, ठीक है, साबुनीकरण, एसिटीकरण, समावयवता, सजाती श्रेणी, सभी को तैयार कर लेना। सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और मेरे द्वारा छूट रही है, याद नहीं रहा मैंने लिखने के लिए, प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह कह लो, या तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। इन दोनों को तैयार कर लेना। क्रियात्मक समूह क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। संकलन अभिक्रिया, क्रियात्मक, प्रक्रियात्मक, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। साथ में समावयवता, सजाती श्रेणी, एसिटीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन, दहन, ऑक्सीकरण, ये तो इंपॉर्टेंट हैं ही। ठीक है, बाकी अगले प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से एकदम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का सचित्र वर्णन, यानी भैया C2H5OH का सचित्र वर्णन आप लोगों को यहां पर करना है। इसकी बनने की क्रिया, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग, सभी के बारे में जानकारी पता कर लेना। और 100% एग्जाम में क्वेश्चन रखा है ये। साथ में देखिए इसी तरीके से एक और प्रश्न आता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न आपका बन जाता है, एसिटिक अम्ल का सचित्र वर्णन। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को इसका सूत्र पता होना चाहिए। CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। इसके बनने की क्रिया, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, सबके बारे में जानकारी अर्जित कर लेनी है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन क्या है, और मिसेल एवं अपमार्जक पूरा पढ़ लेना। 7 नंबर यानी लॉन्ग में आपका क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी आप लोगों को। इस चैप्टर का क्या होता है जब, देखो इस चैप्टर का क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ज़रूर आता है, इसमें कोई वो नहीं है कि आएगा नहीं, ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर के कैसे प्राप्त करोगे, और मतलब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, तैयार कर लेना। ठीक है, तो गिन चुन के आपके इस चैप्टर के कितने कुछ प्रश्न टॉपिक हुए, सबसे 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक। इस टाइप के केवल 7 टॉपिक हैं इस चैप्टर के बस, है ना। और एक टॉपिक मेरा छूट रहा है, मैंने नहीं लिखा, आप लोग याद कर लेना, छूट गया, जो कि 23 नंबर आपका टॉपिक बन जाएगा। और वो टॉपिक आप लोगों का है, देख लीजिए, IUPAC, मैंने भूल गया भाई, IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम। तो इस चैप्टर के आपको IUPAC नाम भी तैयार कर लेने हैं, जो कि मैंने धोखे से मैं भूल गया हालांकि लिखना। तो इस चैप्टर के IUPAC नाम एग्जाम में जरूर आते हैं, इसमें कोई वो नहीं कि नहीं आते हैं, तो जरूर आते हैं। भले इनमें से कोई एक टॉपिक मत पढ़ना, लेकिन IUPAC जरूर तैयार कर लेना।
सभी को पता है तो होता है कि IUPAC आते हैं, तो इस चैप्टर के IUPAC आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण है। तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। अब देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर के बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं यही आते हैं, बस इसके बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहला मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो सबसे पहली आवर्त सारणी थी, उसकी सीधा परिभाषा 1 नंबर या 2 नंबर में आती है, ठीक है, सीधा आती परिभाषा इसकी, तो उसको तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके सामान्य लक्षण भी तैयार कर लेना, वो हो सकता है वो भी 2 नंबर में आ जाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन, यानी बोले तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, इसको तैयार करके जरूर चले जाना, जरूर आती है एग्जाम में ये। 25 नंबर है कि संयोजकता एवं परमाणु त्रिज्या, इनकी डिफिनीशन तैयार कर लेना, साथ में निरूपक तत्व और विकर्ण संबंधी तत्व क्या होते हैं, और इनकी भी आप डेफिनीशन यानी परिभाषा तैयार करके चले जाना एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। बस तो यहाँ से आपको देखना है जरूर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को मैंने बताया क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कितने टॉपिक बताए इस वीडियो में, 20 टॉपिक आपको बताए हैं। अब देखिए आपको थोड़ी देर बाद मैं आपकी फिजिक्स की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और थोड़ी ही देर बाद बायोलॉजी की भी वीडियो आ जाएगी। तो चैनल पर पहली बार आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।